पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब्दुल्ला शफीक कमबैक पे जब आप 100 करते हैं उस रात एज ए बैटर जो आपको नींद आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब्दुल्ला शफीक नॉट आउट हैं 107 पे और बाबर आजम 86। जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान 266 फॉर 2 150 प्लस की पार्टनरशिप इस टाइम अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम लगा के खड़े हुए हैं ट्रिनिडाड में। वेस्ट इंडीज 344 पे आज ऑल आउट हुई थी और डिफरेंस सिर्फ अब 78 रन का रह गया है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, आज आप दोनों की बैटिंग देख के जो हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक सुकून महसूस हो रहा है ना, वो आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ वैसा ही सुकून तो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे है। पाकिस्तान ने आज का दिन डोमिनेट किया है। वो जो हम कहते हैं ना कि हमने दूसरी टीम की कमर तोड़ दी, वेस्ट इंडीज आज हेल्पलेस दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने शमार जोसेफ को भी बॉल दे के कोशिश कर ली, 1 ओवर में 3 चौके। किमार रोच से भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, 1 ओवर में 3 चौके। उन्होंने सील्स से भी पूरा जोर लगवाया, लेकिन वो भी नहीं पाकिस्तान की पार्टनरशिप ब्रेक कर पाए, नहीं आउट कर पाए बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक को। स्पिनर वेरिगन को भी वो लेके आए। उन्होंने हॉज को भी एक आधा ओवर कराने की फैसला किया, बाद में दोबारा उसको लेके आए। रॉस्टन चेज खुद कुछ भी करके वेस्ट इंडीज को विकेट नहीं मिल रही थी। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि प्रोबेबली दे वर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। किसी एक प्लान पे वो रहे नहीं। वेस्ट इंडीज की गलतियों पे तो भी मैं आगे जाके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे 2 बल्लेबाजों के ऊपर डिटेल में बात करना चाहता हूं। अब्दुल्ला शफीक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है पाकिस्तान का माजी में, क्योंकि हमने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। अगर एक बल्लेबाज ने श्रीलंका में 200 किया हुआ है ना, वो नॉर्मल प्लेयर नहीं हो सकता। गॉल में अगर 160 किया हुआ है ना, वो स्पेशल प्लेयर है, बहुत स्पेशल प्लेयर है। हम कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में वाका पुराना ग्राउंड, पर्थ बड़ी मुश्किल पिच होती है। आप उसके मुकाबले में गॉल को खड़ा करें और श्रीलंका को कहें कि अपने 3-4 स्पिनर खिला दे या 2 स्पिनर खिला दे, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जितनी मुश्किल विकेट वाका की होती थी, उससे ज्यादा मुश्किल विकेट आपको गॉल की मिलेगी। क्योंकि वाका में आपको बाउंसर पड़ते थे, आप छोड़ देते थे, कोई एक आधी बॉल रेंज में आ गई है वो लग लुग जाती थी। यहां जब स्पिनर्स का जाल पड़ता है गॉल में, तो आप खेलने के लिए जाते हैं, और जब आपको स्पिनर्स आउट करते हैं, यू लुक अगली। आप अजीब तरीके से टेक्निक एक्सपोज करते हुए बाहर जाते हैं। वहां पे अब्दुल्ला ने तगड़ा 100 किया था, यानी ये आम प्लेयर तो कभी था ही नहीं। और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की अब्दुल्ला शफीक को संभाल के चलाने की, क्योंकि आउट ऑफ रन्स थे और उसकी तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा थी कि यार ये इतना खूबसूरत प्लेयर है। आपने मेरे साथ लाइव मैच देखा, हमने कितनी इंजॉय की है अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग। यानी अब्दुल्ला शफीक जब आगे आके डिफेंस करता है, क्रिकेट खूबसूरत दिखना शुरू हो जाती है। अब्दुल्ला शफीक जब ड्राइव करता है, आप सारे काम छोड़ के सिर्फ ऐसे देखते हैं कि यार कोई इस कदर खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव कैसे खेल सकता है। यानी एब्सोल्युटली टेक्स्ट बुक शॉट्स। अगर आपने किसी को क्रिकेट सिखानी है, आप अब्दुल्ला शफीक की जो शॉट्स कनेक्ट होती हैं उसके क्लिप निकाल के आप दुनिया को दिखाएं। वो इतना खूबसूरत प्लेयर है और हमने इतना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर। उसके बाहर जाने की तकलीफ हमें थी, लेकिन कभी कभी आप मेहनत करते हैं, रास्ता आपको मिल जाता है। रास्ता खुद ब खुद बनता है। कभी कभी आपको सामने कोई वे आउट नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपने डट के मेहनत की होती है
तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला फजल को बैक इंजरी हुई, शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर हो गई। अब्दुल्ला शफीक इत्तफाकन वेस्ट इंडीज में मौजूद थे, वहां ग्लोबल T20 लीग खेल रहे थे, गयाना में, वेस्ट इंडीज में थे। मिसबा जो कि अब्दुल्ला शफीक को बड़ा पसंद करते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में बैठे हुए हैं इस टाइम। हर चीज अब्दुल्ला शफीक के हक में जा रही है। अब्दुल्ला को कॉल की, अब्दुल्ला टीम में आया, 100 लगा दिया। दैट्स हाउ यू अनाउंस योर कम बैक। बट अब्दुल्ला, लेट मी टेल यू वन थिंग, आज का जो आपने 100 किया है, डन, खत्म, गुजर गया, जो हो गया। आज रात एंजॉय करो। आई एम श्योर घर से कॉलें आएंगी, कजन्स की कॉल आएंगी, आपके मेंटोर्स की, जिनके आपके एक दो मेंटोर्स हैं जो अभी मैं उनका नाम यहां पर नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे तो बेहतर है। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर तो अब्दुल्ला को बताते रहते हैं, लेकिन एक और क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान टीम में नहीं खेलते, वो अब्दुल्ला के मेंटोर हैं। अब्दुल्ला खुद बताए तो बेहतर है। तो सबके साथ आप कॉल पे बात करो, एंजॉय करो। बट टुमारो इज ए न्यू डे। मैं चाहता हूं अब्दुल्ला शफीक आप 200 का माइंडसेट बना के आओ कि मैंने आज 100 करना है। देखो ना, 66 ओवर्स पाकिस्तान ने आज खेल के दिन का इख्तिताम किया है, यानी कल 30-35 मिनट में वेस्ट इंडीज फौरन से नया बॉल लेगी और आपका कल एक नया दिन है। आपने जो आज 100 लगाया उसको भूल जाओ, जो हो गया वो खत्म। रात को एंजॉय करो, रिलैक्स हो जाओ, लेकिन कल एक नया दिन है। मैं चाहता हूं आप 200 का माइंडसेट बना के आओ। टेस्ट क्रिकेट में आप कर सकते हो 200, आपने किया हुआ है। सो अब्दुल्ला, किसी को जरूरत नहीं है आपको बताने की कि अब्दुल्ला तू कर सकता है 200। अब्दुल्ला कह सकता है कि मैंने तो किया हुआ है। तो आपने वही करना है जो आपने माजी में किया हुआ है। आपका 100 देख के मैं जितना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। और दूसरी इनिंग्स में अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि पाकिस्तान को दोबारा बड़े रन चेज करने हैं, तो वहां पे आपकी ये जो पहली इनिंग्स की इनफॉर्म बैटिंग है, इसकी झलक मैं दूसरी इनिंग्स में देखना चाहता हूं। यानी अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पहली इनिंग्स में आप बड़े रन करके आउट हुए हैं और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को जरूरत है और वहां पे रन नहीं आते, तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो, पहली इनिंग्स में रन्स की बहुत अहमियत है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में रन्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब आ जाते हैं कप्तान बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम ने आज दोबारा से डोमिनेट करने की कोशिश की है। ये उसी तरह की बातें मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं जैसी बातें हमने पहली इनिंग्स में की थी पिछले टेस्ट मैच में। मसला आता है दूसरी इनिंग्स में। सेम थॉट्स फॉर बाबर आजम। आपने 86 रन की कमाल बारी खेली है, लेकिन अगर हमें दूसरी इनिंग्स में जरूरत पड़ी, अगर वेस्ट इंडीज, मिसाल के तौर पे हम यहां पे 550-600 लगा देते हैं, वेस्ट इंडीज को आते साथ ही फारिग कर देते हैं, फिर तो कहानी खत्म। लेकिन अगर हमें टारगेट दे देती है वेस्ट इंडीज, क्योंकि विकेट, आई कैन नॉट बिलीव आज कितना फ्लैट खेला है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। इवन पिच रिपोर्ट इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। सैमुअल बदरी ने जो पिच रिपोर्ट की थी, हमने तो ऑब्वियसली उसकी बेस पे आगे गेम को रीड करना है। उन्होंने कहा था स्पिनर्स का रोल आना ही आना है, लेकिन आज इतनी कड़क धूप लगी है कि विकेट के अंदर जो जान थी वो निकल ही गई है। जो थोड़ी बहुत सुबह नमी थी वो भी निकल गई। बहुत ही फ्लैट खेला है आज पिच, तो हो सकता है वेस्ट इंडीज भी रन करे। तो दूसरी इनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रन करना। एंड बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे इज ए वेरी वेरी क्लासी प्लेयर। बाबर आजम ने जिस तरह आज अपनी टर्म्स पे रन किए हैं, शॉर्ट बॉल आ रही है, कट लगा रहे हैं, एक ओवर में 3 चौके भी लगाए, और कवर ड्राइव तो उनकी कमाल है। डीप मिड विकेट पे उनकी फ्लिक शॉट तो देख के वैसे ही बंदा वाह वाह कहता है कि यार ये तो कमाल ही शॉट थी। मतलब जब बाबर आजम आपको इन फॉर्म दिखना शुरू होते हैं, तो आप अगेन सारे काम छोड़ के बस उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में कहां आती है टेस्ट क्रिकेट में? पहली इनिंग्स में
विकेट थोड़ा आसान खेल रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक भी दे रहा हूं। पहली इनिंग्स विकेट थोड़ा आसान खेल रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी स्मूथ। प्रॉब्लम हमें कहां पे आ रही है कि जहां पे हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, या अगर विकेट कल को थोड़ा डिफरेंट खेलना शुरू कर देता है, एट द एंड ऑफ द डे ये ड्यूक्स का बॉल है। अगर थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, यू नेवर नो, पाकिस्तान की 2-3 विकेटें गिरी तो सिनेरियो बिल्कुल बदल सकता है। क्रिकेट इज ए फनी गेम, कुछ भी हो सकता है 10-15 मिनट के अंदर। तो तब हम कैसी क्रिकेट खेलेंगे वो फैसला करेगा कि इस टेस्ट मैच ने कहां जाना है। लेकिन आज का दिन कंप्लीटली पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। ये जो पार्टनरशिप है बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की, ये पाकिस्तान की टीम के अंदर वो बिलीव पैदा करेगा कि आगे हम इंग्लैंड जा रहे हैं। और अगर इंग्लैंड जाने से पहले इंशाल्लाह आपने अगर ये टेस्ट मैच जीत लिया, तो आप सीरीज 1-1 से लेवल करके कॉन्फिडेंस के साथ लंदन की फ्लाइट में बैठेंगे, यार हम वहां जीतेंगे। और इंग्लैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पाकिस्तान एंजॉय करता है वहां पे। जो आपको वहां स्पोर्ट मिलनी है, लॉर्ड्स में ऑब्वियसली आपको स्पोर्ट मिलेगी, लीड्स में तो ब्रेडफोर्ड पास है, सारा ही वहां पे देसी बंदा रहता है, बर्मिंघम में इतने पाकिस्तानी हैं, वहां तो आपको बड़ी स्पोर्ट मिलनी है। लेकिन अगर कोई आज का दिन कैश नहीं कर पाया, वो है इमामुल हक। एक अच्छा बॉल शमार जोसफ का उनको पड़ा, अराउंड द विकेट आके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस उन्होंने जनरेट किया, एंड इमाम वाज नॉट रेडी फॉर इट। एक अच्छा बॉल काफी होता है इमामुल हक को आउट करने के लिए। ऐसा क्यों है? मुझे एक जमाने में इमाम बड़ा पसंद था, लेकिन अगेन 3 आईसीसी के टूर्नामेंट खेल लिए हैं, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करते इमामुल हक, और मजा नहीं आता उनकी बैटिंग देखने का। इमाम के अगेंस्ट बॉलर्स को कुछ खास प्लान करने की भी जरूरत नहीं है। वो जो होता है ना, आप पेचा लगाते हैं, जैसे अली शे होप को फंसाने की कोशिश कर रहा था चौथी 5वीं स्टंप पे, ग्रीव्स को फंसाने की कोशिश, मतलब आप पेचा देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में। इमाम के अगेंस्ट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक आधा अच्छा बॉल काफी होता है। मतलब इस पिच पे अगर इमाम आप रन नहीं करोगे, तो दूसरी इनिंग्स में तो वैसे ही आपकी टेस्ट क्रिकेट में 2024 के बाद 3 की एवरेज है। यस, 3 की एवरेज है। आई होप कि दूसरी इनिंग्स में आप हम सबको गलत साबित करें, क्योंकि आपका हमें गलत साबित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का फायदा है। अजान ओवैस 55 रन की शानदार बारी। अजान ओवैस के अंदर मुझे 2 प्लेयर्स की झलक नजर आती है, मैं हमेशा बताता हूं आपको लाइव में भी। एक साइम अयूब, दूसरे समी असलम। जिस तरह अजान ओवैस आगे आके डिफेंड करते हैं बॉल को, जो उनकी पिछली टांग थोड़ी सी टिल्ट होती है, वो मुझे एग्जैक्टली समी असलम के डिफेंस की याद करवाती है, जैसे उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेली थी। अजान ओवैस ने भी 1 ओवर में 3 चौके लगाए, और बहुत मजा आता है आपको अजान ओवैस की बैटिंग देखने का, क्योंकि उन चंद प्लेयर्स में से हैं अजान ओवैस जिनके बल्ले पे जब बॉल आता है तो वो बिल्कुल मिडल होता है। ये बड़े कम क्रिकेटर्स के पास ये चीज होती है। हाँ, मजा आता अगर अजान ओवैस 100 की तरफ जाते, लेकिन वेरिकन एट द एंड ऑफ द डे इज ए वेरी स्मार्ट स्पिनर, उसने फंसाना था। और अगेन मैंने पिछले मैच में भी अजान ओवैस के बारे में बात करते हुए यही कहा था कि नया बच्चा है, सीखेगा। ऐसी कोई उसने गलती नहीं की, बस ठीक है डिसेंट बॉल पड़ गया, आप कोई बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और इस एज में भी नहीं है अजान ओवैस के उसको बहुत ज्यादा मैं तनकीद उसके ऊपर करूं, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अजान ओवैस को मेरा पैगाम वही है जो अब्दुल्ला और बाबर के लिए है, कि दूसरी इनिंग्स में अगर आपके ऊपर मैच आए तो आपने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच हारना। अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग में आऊं, ऑब्वियसली हमने शुरू में आके रन्स लीक किए, लेकिन आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी वो उबैद शाह ने ली है, रॉस्टन चेज की। उसके बाद जाके वेस्ट इंडीज का थोड़ा डोर ओपन हुआ है विकेट लेने का, कि चलो यार अब इनको हम आउट करते हैं। क्योंकि जब रॉस्टन चेज किमार रोच के साथ खेल रहे थे तो वो बारी लगाने के मूड में थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप
उनको आउट करते गए। साजिद खान ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और साजिद खान की 4 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी जल्दी से उन्होंने इनिंग्स रैप करने की तरफ वो गए हैं। और साजिद खान ने जो 4 आउट किए हैं उनकी 4 विकेटों में बाबा क्रिकेट का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके जिन लोगों को लाइव में याद है कि कैसे हमने साजिद को विकेटें दिलवाई हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। लेकिन साजिद खान का ना मुझे एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है, जैसी मर्जी विकेट हो। हालांकि आप देखें साजिद खान ने जो विकेटें ली हैं, एक जेडन सील्स की है बॉलर, किमार रोच बॉलर, शमार जोसेफ बॉलर। मतलब ये वो टेल है जो आपके गले पड़ी होती है कि यार टेल आउट नहीं हो रही, टेल आउट नहीं हो रही। और आप सोचें वेस्ट इंडीज का कोई मूड नहीं था कि हम यहां पे कोई डिक्लेयर वगैरह करेंगे। 344 से उन्होंने बहुत आगे जाने का सोचा हुआ था। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में साजिद की 4 विकेटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साजिद की एक चीज मुझे बड़ी पसंद है कि एज ए स्पिनर आपके पास बड़ी कम एग्जांपल्स हैं कि स्पिनर आंखों में आंखें डाले, स्पिनर थोड़ा अग्रेशन दिखाए। एंड साजिद हर टाइम टर्न ऑन होता है। आप मतलब साजिद को बुलाएं, वो आंखों में आंखें डालता है, वो बैटर को चैलेंज करता है और ये एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कभी कभी बल्लेबाजों का बिल्कुल भी मूड नहीं होता चार्ज करने का, लेकिन साजिद का ये राइट एटीट्यूड फोर्स करता है बल्लेबाजों को कि वो चांस लेते हैं। तो साजिद ने आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो टेल आउट करके जो आपसे आउट हो नहीं रही थी पहले, जिसकी पार्टनरशिप लग रही थी। अली उस्मान ऑब्वियसली आज उनको कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि नीचे साजिद ने सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी की। आज का दिन कंप्लीटली पाकिस्तान के नाम। वेस्ट इंडीज की आप जितना उनको क्रिटिसाइज करें उतना कम है। किमार रोच, सील्स, वेरिकन, शमार जोसेफ, कप्तान चेज एंड हॉज, बहुत कुछ करने की कोशिश की वेस्ट इंडीज ने। और चलो बॉलर्स विकेटें नहीं ले रहे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मिसाल के तौर पे टी ब्रेक के बाद वापस आए हैं, वो पाकिस्तान वाली गलती, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे है। और मुझे हैरानगी हो रही है कि इनके ड्रेसिंग रूम में डैरन सैमी जैसा कोच बैठा हुआ है। मतलब डैरन सैमी बहुत काबिल आदमी है, वो बहुत अग्रेसिव कप्तान था। उसके होते हुए मुझे लग रहा था कि रोस्टन चेज थोड़ी फ्लैट कप्तानी कर रहा है, लेकिन टी ब्रेक के बाद वापस आके वेस्ट इंडीज थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन दे डिड नथिंग। फील्डिंग खुली हुई है, पुअर बॉडी लैंग्वेज। और अच्छी बात है पाकिस्तान ने इनको बैकफुट पे किया है। एट द एंड ऑफ द डे है तो 8वें 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज, फारक टीम है। आप उनको बैकफुट पे करेंगे तो वो फंबल करेंगे ना। हम तो अभी उनको फंबल करवा ही नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान ने, वो पंजाबी में कहते हैं, लत ते लत रख के चीरती वेस्ट इंडीज की। एब्सोल्युटली हेल्पलेस, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, कोई मोटिवेशन ही नहीं थी। टोटल उन्होंने गिव अप किया हुआ था और ये गिव अप करने के लिए आपके बल्लेबाजों ने उनको मजबूर किया। ऊपर से अजान, फिर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्टनरशिप जो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की जारी है, ये कल एक बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो। मतलब बाबर आजम इंशाल्लाह कल 5-10 मिनट में मेरा ख्याल आते साथ ही उनका 100 आ जाएगा। 86 पे वो खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को यही मशवरा है कि पहला 100 अपना भूल जाना है आज का और अगले 100 की तरफ जाना है। और अगर अब्दुल्ला और बाबर कल 2-2.5 घंटे खेल गए, यानी लंच के बाद तक खेल गए, तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे। आप लिटरली ड्राइविंग सीट पे होंगे। और अगर आपने ये अपनी पहली इनिंग्स कहीं 500 550 पे अगर आप ले गए, तो फिर पाकिस्तान टीम जिस माइंडसेट के साथ बॉलिंग पे आएगी, वेस्ट इंडीज उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज पिच ने बहुत मुख्तलिफ खेला है। पिच रिपोर्ट ये नहीं बता रही थी। मुझे नहीं पता कि कल पिच ऐसा खेलेगी कि नहीं, क्योंकि हर दिन टेस्ट क्रिकेट में पिच बदलती है। हैवी रोलर फिरता है, लाइट रोलर फिरता है। क्या पता रात को बारिश लग जाए, सुबह थोड़ी नमी आ जाए, आते साथ ही वेस्ट इंडीज सुबह 2-3 आउट कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का दिन कंप्लीटली पाकिस्तान के नाम। कल शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा और मैं 7 बजे लाइव आ जाऊंगा।
आप लाइव में मुझे ज्वाइन करें, साथ बैठ के टेस्ट मैच देखेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। गुड नाइट।